बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तबाहकुन खबरें आज सामने आ रही हैं कि 20 अप्रैल को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो कन्वेंशन है क्या होने जा रहा है, और ये कन्वेंशन बाकी तमाम कन्वेंशन से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि अब की बार जो बहुत कुछ मैं बड़ा कह रहा हूं तो इट मीन्स के कुछ बड़ा होने वाला है। क्या खबरें यहां से सामने आ रही हैं और क्या पर क्या कुछ हो सकता है, तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात तो मैंने इस हवाले से आपके सामने रखनी है कि तबाहकुन खबर क्या है जो अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इस वक्त सामने आ सकती है। दूसरी जानिब अडयाला जेल से भी इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जिसने कहर ढाकर रख दिया है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हल्के किस खबर की क्या तस्दीक कर रहे हैं उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में जनाब रखी जाएंगी। और आरिफ अलवी साबिक सदर जो बैरून मुल्क बैठकर अमेरिका में जाकर इमरान खान की रहाई के लिए अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी जानिब से आज एक बहुत बड़ा धमाका किया गया है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपको बतानी है। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग जिसका 10वां एडिशन इस वक्त जारी है और कल उसका इफ्तिताही मैच हुआ। अब पीएसएल का बाइकॉट जारी कर दिया गया है, बाइकॉट शुरू हो चुका है। पीएसएल का बाइकॉट क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं, और ये अब तक की सबसे खौफनाक तरीन खबर है। ये भी खबर आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो अडयाला जेल वाली खबर आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस अडयाला जेल से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है इमरान खान के हवाले से जनाब इस वक्त सामने आ रही है। खबर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दी कि 15 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जो पेशी है और उसके हवाले से खबरें चल रही हैं कि इमरान खान को पेश किया जाए। उसमें इक़दाम कत्ल का मुकदमा है इमरान खान के ऊपर, जाली रसीदों का और दीगर केसेस में हैं वो ज़ेरे समात हैं। अब ये जज जो अफजल मुजोका हैं उन्होंने इमरान खान को इस कोर्ट में पेश करने की हिदायत जारी कर रखी है। तो इस हवाले से जो रावलपिंडी की अडयाला जेल है उनकी हुकाम ने खुसूसी सिक्योरिटी का भी मुतालबा कर दिया है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया है जिसमें इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी गार्ड्स मांगे गए हैं, यानी कि एसएससी गार्ड्स की भी बातें हो रही है कि इमरान खान को वहां पर पेश करना है। अब सवाल ये है कि क्या वाकईतन इमरान खान को वहां पर पेश किया जाएगा। ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। माजी से क्या अखज़ किया जा सकता है कि माजी में इमरान खान को वहां पर पेश नहीं किया गया, तो इट मींस कि अब दोबारा भी इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन अडयाला जेल का यह खत बड़ा मायने खेज है कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। अब सबके अंदर जनाब जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से लिखे गए खत में यह भी कहा गया कि अदालत ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे रखा है। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इमरान खान को अडयाला जेल से अदालत पहुंचाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी दरकार होगी, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस खुसूसी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। और अब यह नजर आता है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ने खुसूसी सिक्योरिटी का बंदोबस्त ना किया तो 15 अप्रैल को इमरान खान को अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाएगा। फिर रावलपिंडी की अडयाला जेल की जो हुकाम है वो ये बता दे कि जनाब आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, आपने स्पेशल गार्ड तैनात नहीं किया, आपने एसएससी को नहीं बुलाया, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरहले में है, तो हम उनका अदालत के अंदर इस सिक्योरिटी के अंदर पेश नहीं कर सकते। तो आप यहां से क्या अखज़ होता है कि इमरान खान को शायद मुमकिन तौर पर पेश ना किया जा सके सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर। अब दूसरी जानिब अलीमा खान इमरान खान की बहन है, उनकी जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया है कि इमरान खान को उन तमाम अफराद से अलहदा किया जा रहा है जिनसे वो मिलने की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को इमरान खान को तकरीबन 2 साल से गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया है। उन्हें अपने 2 बुनियादी और कानूनी मुतालबात से महरूम कर दिया गया, जिनमें उनकी किताबें और अपने बेटों के साथ हफ्तावार फोन कॉल शामिल है। अदलिया बेबस है और मुतअद्दिद अदालती अहकामात के बावजूद जेल हुकाम जजों के अहकामात की कोई परवाह नहीं करते। अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान की अपनी पार्टी के अरकान से मुलाकात पिछले 5 महीनों से रोकी गई है। वकला पार्टी अरकान और खानदानी अफराद जो हैं उनकी फहरिस्तें जेल हुकाम को पेश की गई, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके 3 रुकनी बेंच ने अहकामात के मुताबिक था जेल हुकाम उन अदालती अहकामात की तामील करने की पाबंद हमें नहीं दिखाई देती है। तो ये अलीमा खान की जानिब से आज जनाब गुफ्तगू की गई। अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि एक बहुत बड़ी खबर है, तबाहकुन खबर है, और ये जो तबाहकुन खबर है इसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किस तरह से जनाब कर रहे हैं। एक तो खबर यह है कि 20 अप्रैल को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जलसा कह लें, कन्वेंशन के लिए वो होने जा रहा है। वो किसी हॉल के अंदर नहीं होगा, वो इस्लामाबाद के अंदर जरूर होगा, लेकिन वो पब्लिक प्लेस पर होगा। इसका मतलब यह है कि वो जो कन्वेंशन है वो जलसे का रुख इख्तियार कर लेगा और फिर चारों सूबों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी बुलाई जाएगी, जिसमें बलूचिस्तान का मसला वहां पर डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसको डिस्कशन में लाया जाएगा। लाकानूनियत है उस पर बात की जाएगी, और मिनरल्स का बिल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ये मिनरल्स का बिल जो है वो केपीके की जो असेंबली है उससे भी मंजूर हो जाएगा। ये शोर भी मचाते रहेंगे, गंडापुर साहब इसके खिलाफ बात भी करते रहेंगे, लेकिन फिर असेंबली से बिल मंजूर हो जाएगा। जो खबर मेरे पास है कि बहुत कुछ अंदर खाते चीजें तो होंगी, लेकिन जनाब ये जो 20 अप्रैल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से जो कुछ होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से लाएमल दिया जा सकता है। इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो मुल्क के जलसे का इरादा रखती है, धरनों का, लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है, उस पर सारा लाएमल मुरतब किया जाएगा और इस्लामाबाद कब और कैसे पहुंच रहे हैं इस पर भी तफसीली गुफ्तगू वहां पर हो सकती है। तो एक खबर तो मैं आपको ये देने जा रहा हूं। दूसरी खबर यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की दूसरी शख्सियत को यह बताया कि आपको पता है कि क्या होने जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद में कुछ बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और यह तब्दीली जो है वो पॉलिटिकल सेटअप को हिलाकर रख देगी। और फिर उन्होंने कहा कि क्या होने जा रहा है। फिर जो अहम शख्सियत है उन्होंने बताया कि ये चीज इतनी बड़ी होगी कि आप सब हिलकर रह जाएंगे, पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो हिलकर रह जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। हम अभी नहीं आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है, लेकिन आपको आने वाले दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि कुछ बहुत बड़ी तब्दीली है। ये क्या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तब्दीली है, क्या हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के पसे पर्दा मामला तय हो रहे हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं या मौलाना फजल रहमान की इसके अंदर एंट्री है। तो लेकिन जो कामरान मुर्तज़ा है सेनेटर जीआई फेस इनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इमरान खान या पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कर रही है। इसके ऊपर भी कुछ लड़ाइयां मौलाना फजल रहमान की जमात की और पीटीआई की चल रही हैं। अब देखना चाहिए कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब दूसरी जानिब जब मैं पीएसएल के बाइकआउट की बात कर रहा हूं, हालिया आपने खबर भी देखी कि कराची में, मीरपुर खास में, गजा में जो कुछ हो रहा है, जो इसराइल वहां पर भरभरियत कर रहा है, उस हवाले से जो केएफसी की ब्रांचेस हैं वहां पर हल्ला बोला गया, उसको तोड़फोड़ की गई और वहां पर एक मॉब ने अटैक किया। मैं ये समझता हूं कि वो अटैक था वो तो काबिल मुजम्मत था, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी काम कर रहे थे, वहां पर मुसलमान काम कर रहे थे, वहां पर मुसलमान लोग बैठे हुए थे। हाँ, आप केएफसी का बाइकआउट करें, अपने तौर पर जरूर बाइकआउट करें, इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी इसराइली प्रोडक्ट्स का यहां पर बाइकआउट नहीं कर रहा, उसको मैं ये बता रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से कि आप इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, जो मर्जी हो जाए। गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बर्बरियत है, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों पर इस आड़ के अंदर हमले ना करें, इस पर भी आप देखें। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो जराए बताते हैं कि एबटाबाद और सवात के बाद मर्दान में केएफसी पर तरपाल डाल दिया गया है, और क्योंकि बाइकआउट तो रंग ला रहा है, लेकिन जो उस हमले में हुआ है तो उसके बाद अब मर्दान केएफसी पर तरपाल डाला गया है। जब तक पीएसएल की इंतजामिया केएफसी की प्रमोशन बंद नहीं करती, अब पीएसएल की तरफ से केएफसी की प्रमोशन हो रही है, जाहिर है वो उनके स्पॉन्सर्ड होंगे। तो ये भी कहा गया है कि पीएसएल का बाइकआउट भी जारी रखा जाएगा। जब अवाम बाइकआउट करेगी तो पीएसएल पर भी तरपाल डाल दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जब तक केएफसी की प्रमोशन पीएसएल नहीं रोकेगा तो पीएसएल का भी बाइकआउट किया जाएगा। और देखना ये होगा कि अब क्या पाकिस्तान सुपर लीग जो हो रही है वो केएफसी की प्रमोशन रोक देगी, क्या वो इस प्रेशर के अंदर आ जाएगी? जरूर ऐसा होना चाहिए। लेकिन कल जो हमें पॉजिटिव जैसा देखने को मिला कि तमाम जो पीएसएल के खिलाड़ी थे वो फलस्तीन का झंडा लेकर पूरे ग्राउंड में वहां पर दौड़ते रहे। और फिर वाजपेयी साहब की जानिब से जो बाइकआउट का मुहिम है, जो हम लोग पर हमले हो रहे हैं केएफसी पर, उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो कोई 4 पैसे पाकिस्तान में लगा रहा है उनको भी भगा दो, तो इस मुल्क के गरीबों को उनका बाप पालेगा। ये जनाब उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि फलस्तीन जाने का कहो तो उनके मुंह से गालियां, झाग और आंखें लाल हो जाती हैं, डर से घमघमी बन जाती है। बाकी अगर ब्लू एरिया, चुरंगी, लाहौर वगैरह में आग लगानी हो तो जत्था हाजिर है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए रवैया तवक्कुन है, लोगों से रोजगार छीनना किसी का हक नहीं है। जो कि 4 पैसे पाकिस्तान में लगा रहा है उनको भी आप भगा रहे हैं। एक मौलवी साहब ने जहाज पर जाने की शरायत लिखकर भेजी। हुकूमत ने कहा कि अगर सब कुछ होता है तो आप जहमत क्यों देते हैं? यही मौलवी अब कह रहे हैं कि जहाज तो फौज ने करना है, हमने सिर्फ ऐलान करना था। अब इनसे पूछो तो फिर दुकानें लूट रहे हैं और हत्ते लोगों पर तशद्दुद और किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी किसने लगाई हुई है? बड़ी दुरुस्त बात की कि मौलवी साहब कहते हैं कि जिहाद कर रहे हैं, जिहाद फर्ज हो गया है, जिहाद का ऐलान किया जाए। जब जिहाद का ऐलान होता है तो यही मौलवी साहब कहते हैं कि जिहाद तो फौज नहीं करना है, हमारा क्या हक है? फिर फौज को आगे कर देते हैं। ये क्या फौज का फलस्तीन है? क्या मुसलमानों का फलस्तीन नहीं है? क्या मस्जिद अक्सा सिर्फ पाकिस्तान की फौज की मस्जिद अक्सा है? क्या वो बाकी मुसलमानों की मस्जिद अक्सा नहीं है? क्या वो मौलवियों की मस्जिद अक्सा नहीं है? ये जिहाद हम सबको करना पड़ेगा। और जो हमले कर रहे हैं ये काबिल मुसम्मत है। लेकिन जो केएफसी का बाइकआउट है वो जारी रहेगा। और अगर आप कह रहे हैं कि केएफसी की जब तक प्रमोशन नहीं हो जाती तो पीएसएल का बाइकआउट भी कहा जा रहा है कि वो भी जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।